यस, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ऑनलाइन? तो काम किया है सबने? असाइनमेंट्स दोनों? कोई डाउट है उसमें? ये असाइनमेंट में डाउट है क्या? यस, असाइनमेंट 1 और 2। बाकी वो 5 6 7 डिजिट तक के सम तक तो किया होगा ना काम, पहले ही किया है सबने। ऑनलाइन में भी सबने किया है वो काम। यस, किया है क्या? डाउट नहीं है किसी को? सारे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, सारा काम, सो इफ एल्स तक सारी क्लियरिटी है सबको? ऐसे समझ के चलता हूँ। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, सारा क्लियर है? ओके। अब मुझे 5 डिजिट के 5 डिजिट का जो नंबर है उसकी सम करनी है। लेट से 7 3 4 5 8, ऐसा कोई नंबर है मेरे पास? यस, 7 3 4 5 8, ऐसा कोई नंबर है मेरे पास। तो इस नंबर की मुझको सम करनी है, मतलब 7 + 3 + 4 + 5 + 8 करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? मतलब सिंपली उसके लिए देखा जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये एक नंबर है मेरे पास 7 3 4 5 8। अब इसमें से मुझे 8 अलग करना पड़ेगा, उसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ। फिर 5 अलग करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेता हूँ। 4 अलग करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेता हूँ। देन 3 अलग करना पड़ेगा और 7 अलग करना पड़ेगा। तो 4 अलग करने के बाद सिंपली 4 अलग करने के बाद ये 7 3 4 5 बचेगा, राइट? क्योंकि ये 5 ऐसे बीच में से नहीं निकाल सकता ना, तो फिर मुझको 7 3 4 5 अलग लेना पड़ेगा। सो सिंपली एक उसके लिए वेरिएबल लगेगा। देन 7 3 4 अलग लेना पड़ेगा, उसके लिए वेरिएबल लगेगा। देन क्या 7 3 अलग लेना पड़ेगा, उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा। एंड आई विल गो फॉर 2 more वेरिएबल्स, Q4 एंड Q5। ठीक है, ठीक है। कुछ अगर वेरिएबल का काम नहीं पड़ा तो हटा दूंगा उसको सिंपली। ठीक है, क्या करते तू? लक्ष्य देख। यस, समझ में आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है एवरीबॉडी? सोना का म्यूट। अच्छा, जस्ट मिनट, मैं करता हूँ। यस, ठीक है। तो चलो, इसके लिए मुझे लगने वाले अभी इतने वेरिएबल्स। सो आई विल गो विथ R1 R2 R3 R4 एंड R5। देन सेम आई विल गो विथ Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। ठीक है, और एक सम नाम का वेरिएबल लगेगा बाद में, R1 R2 R3 R4 R5 को मुझको ऐड करने के लिए। तो लेट से एक सम नाम का वेरिएबल भी लेके रखता हूँ। तो मेमोरी डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस, अभी जो इतना मैंने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी डायग्राम में पहले नंबर बनेगा, इसमें नंबर आएगा। फिर सम बनेगा जिसमें क्या होगा? गार्बेज। और फिर R1 से लेके तो R5 बनेगा, उसमें भी क्या होगा? गार्बेज। एंड Q1 से लेके तो Q5 बनेगा, उसमें भी क्या होगा? गार्ब। तो यहाँ तक का जो सिनारियो है, यहाँ तक के सिनारियो में क्या है?
मेमोरी डायग्राम क्लियर है सबको? अब आगे एक काम क्या करना है मुझको, आगे मुझको अभी इस नंबर में से वो 8 अलग निकालना है। तो उसके लिए हमने देखा है क्या, नंबर मॉड 10, नंबर मॉड 10 करता हो तो नंबर मॉड 10 कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, 8 मिलेगा, राइट। नंबर मॉड 10 करने पे 8 मिलेगा R1 में, ठीक है। अब मुझे 5 चाहिए, तो 5 डायरेक्ट बीच में से नहीं निकल सकता, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं नंबर डिवाइड बाय 10 करके 7 3 4 5 को अलग करता हूं। तो 7 3 4 5 को फिलहाल रखता हूं मैं Q1 नाम के वेरिएबल में। तो Q1 नाम के वेरिएबल में रखता हूँ 7 3 4 5, यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए 5 अलग से, तो 5 अलग से मुझे वो Q1 से मिल सकता है, तो आई विल गो विथ Q1 मॉड 10। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, R2। इससे मुझे R2 मिल जाएगा, तो R2 में कितना आ जाएगा, R2 में आ जाएगा 5। देन सिंपली आई विल गो विथ Q1 डिवाइडेड बाय 10। अब Q1 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मुझे 7 3 4 अलग मिलेगा ना। 7 3 4 अलग जो मिलता है उसको मैं स्टोर करता हूँ Q2 में, राइट। तो 7 3 4 मुझे अलग मिला। नाउ ओके, यहाँ तक क्लियर। नाउ फिर Q2 में से मैं क्या निकालूंगा, Q2 में से मैं निकालूंगा जो भी है, Q2 में क्या है 7 3 4, तो उसमें से मैं R3 में क्या निकाल के लाऊंगा 4, राइट। और फिर जो भी है Q2 डिवाइडेड बाय 10 से मुझे क्या मिलेगा, Q3 मिलेगा। तो Q3 में मेरे पास क्या आएगा 73, राइट। अब 73 में से मुझको क्या चाहिए, 3 चाहिए, और मतलब फिलहाल तो 3 चाहिए 73 में से। तो 73 में से मुझको 3 चाहिए, तो आई विल गो विथ Q3 मॉड 10। तो इससे मुझे मिल जाएगा मेरा R4, तो जो है 3। तो देखो मेरा R1 R2 R3 R4 मुझको अब तक मिल गया, ठीक है। उसके बाद Q3 को डिवाइड बाय 10 करने पे, Q3 को डिवाइड बाय 10 करने पे मुझे तुरंत मेरा R5 मिल रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। R5 मिल रहा है तो मैं तुरंत उसको R5 में स्टोर कर सकता हूँ। बट मैं अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, Q3 डिवाइडेड बाय 10 Q4 में स्टोर करता हूँ। तो Q4 में मुझे क्या मिलेगा, Q4 में मिलेगा मुझे 7। अब इस Q4 से मैं मेरा R5 लेके आता हूँ। तो Q4 मॉड 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, R5। तो ये R5 में आ गया मेरा 7। तो मेरे सारे रिमाइंडर्स रेडी है। फिर भी मैं और एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूँ, और एक स्टेप एक्स्ट्रा जाके मैं क्या करता हूँ, Q4 को डिवाइड करता हूँ 10 से, जिससे मुझे क्या मिलेगा Q5। तो Q4 में कितना है 7, 7 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 0 ना। डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन कितना मिलेगा, 0। तो Q5 में क्या आया मेरे पास, 0। अभी आगे बचा है क्या मेरे लिए फिर कुछ, मतलब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था वो 0 आ गया, काम हो गया ना मेरा। मतलब सिंपली मुझे कहाँ तक जाना था, जब तक मेरा क्वेश्चन 0 नहीं आता, मतलब जब तक जो मैं नंबर तोड़ते हुए आ रहा हूँ, जब जो नंबर मैं तोड़ते आ रहा हूँ वो नंबर जब तक 0 नहीं बन जाता, तब तक मैं एक एक काम करके जा रहा हूँ। क्या काम करते जा रहा हूँ, रिमाइंडर ले रहा हूँ, नंबर छोटा कर रहा हूँ, रिमाइंडर ले रहा हूँ, नंबर छोटा कर रहा हूँ, रिमाइंडर ले रहा हूँ, नंबर छोटा कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ ना मैं सिंपली। यहाँ तक क्लियरिटी है क्या, यहाँ तक क्लियरिटी है क्या? अब सिंपली आगे का पार्ट समझो। अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो लास्ट लाइन पे मैं लिखूंगा सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ऐसे में करूंगा, राइट। पर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये R1 से लेके R5 तो भी बाद में यूज हुआ, राइट, सम करने के लिए। बट ये Q1 से लेके तो Q5 या फिर ये नंबर बाद में कभी यूज आ रहे हैं क्या, मुझको बाद में यूज हो रहे हैं क्या किसी काम के लिए, नहीं हो रहे हैं ना। तो
ये जो Q1 है 7345 जो मुझे चाहिए था, मतलब 73458, तो 8 निकाल लेने के बाद ये जगह मुझे वापस काम आई क्या? नहीं आई ना। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस 7345 इन न्यू वेरिएबल, मैं इसी वेरिएबल को अगर रीयूज करता, इसी वेरिएबल को अगर रीयूज करता तो मेरा 4 बाइट बच जाता ना। समझ में आ रहा है? मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट 7345 इन Q1, मैं इसको नंबर में ही ओवरराइट कर देता, इसको नंबर में ही ओवरराइट कर देता, तो मेरे वहां पे 4 बाइट बचते, मुझे ये Q1 लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैंने 7348 Q1 में ही नंबर में ही ले लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं नंबर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 7348 जो मैं Q1 में डाल रहा था वो मैंने नंबर में डाला है, राइट? तो सेम थिंग ओवरराइट कर दिया है ना उसको, तो सेम थिंग। अब फिर तो देखो मुझे 7345 इसमें मिल गया। अब 7345 में से मैंने R2 में 5 निकाल लिया, राइट? R2 में 5 निकाल लिया, तो वो जो नया नंबर है वो Q2 में रखने की जगह पे यही जगह वापस यूज करूंगा तो चलेगा कि नहीं? यही जगह वापस यूज करूंगा तो चलेगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग Q2 अगेन, मैं उसको नंबर में ही ओवरराइट कर देता हूँ, तो जगह बच रही है ना भाई। नंबर में ओवरराइट कर देता हूँ तो ये Q2 की भी जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है? उसी तरीके से Q3 की भी जरूरत नहीं है। आया हुआ जो रिजल्ट है उसको मैं किस में स्टोर करूंगा? नंबर में ही स्टोर करूंगा, राइट? फिर Q4 की भी जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस, ऑनलाइन एज वेल, एवरीवन रिएक्ट करो, समझ में आ रहा है तो यस। सब लोग हाँ या ना, यस और नो, एवरीवन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नंबर में ही स्टोर करूंगा Q4 को भी, राइट? तो Q4 को अगर नंबर बोला है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला है? नंबर ही बोला है ना भाई। तो Q5 को भी क्या बोलूंगा? नंबर ही बोलूंगा। सॉर्टेड। तो समझ में आया क्या यहाँ पे? तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 लेने की जरूरत पड़ी क्या? वापस अगर मैं इसकी मेमोरी डायग्राम निकालूंगा, वापस अगर मैं इसकी मेमोरी डायग्राम निकालूंगा तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी Q1 Q2 Q3 नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 वेरिएबल्स बच गए ना मेरे, राइट? 5 वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं है मुझको, मतलब कितने बाइट बच गए मेरे? 20, राइट? 5 डिजिट नंबर है तो 5 बाइट बच गए। 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट होता तो Q1 Q2 बढ़ते ही जाते ना वहां पे। तो अब वो करने की जरूरत नहीं है। वापस मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूँ तो ये बन गया इधर नंबर जो है 73458, ये बन गया इधर सम जो है गार्बेज, और ये बन गया इधर R1 R2 R3 R4 एंड R5, जिसमें भी क्या है? गार्बेज अभी इनिशियली। फिर मैं आता हूँ इस लाइन पे, और इस लाइन पे मैं बोलता हूँ नंबर मॉड 10। तो क्या है नंबर में? 73458, उसमें से मुझे मॉड मतलब यहाँ पे R1 में क्या मिल गया? 8। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई नंबर डिवाइडेड बाय 10, पहले RHS में आएगा। नंबर डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना? 7345। उसको किस में ओवरराइट करना है? नंबर में ही ओवरराइट करना है। मतलब ये 73458 हट के यहाँ पे क्या आएगा? 7345। फिर अगली लाइन में मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर मॉड 10, मतलब नंबर में क्या है अभी? 7345। तो उसको मॉड 10 करेंगे तो R2 में क्या बचेगा? 5। R2 में क्या बचेगा? 5। समझ में आ रहा है? हम एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो समझो पहले, ठीक है? धीरे धीरे तुमको क्लिक होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ सब, ठीक है? तो 7345 में से मैंने क्या किया? 5 निकाल लिया, राइट? तो 5 निकाल लिया तो ये 5 का काम हो गया। तो जो भी 734 लगने वाला था मैं उसी नंबर में ओवरराइट किया। फिर उसमें से अगले इसमें मैं 4 निकाल लिया, राइट? 4 निकाल लिया। फिर उसी नंबर को क्या किया मैंने? 7 3 कर लिया। फिर अगले इटरेशन में मैंने इसमें से 3 निकाल लिया, और फिर उसी नंबर को क्या किया? 7 कर दिया। फिर अगले इटरेशन में मैंने उससे वो बचा हुआ 7 भी निकाल लिया, और इसी नंबर को क्या कर दिया? 0 कर दिया। यहां तक क्लियर है? तो देखो
अभी के मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग भी मुझे बराबर 8, 5, 4, 3, 7 इतने नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं, R1, R2, R3 में, और उन सबका मैं एडिशन कर रहा हूं बाद में। यहां तक क्लियर है? यहां तक की क्लैरिटी है क्या? तो अभी मैं तुम सब लोगों से एक एक नंबर ले रहा हूं, ठीक है, और पहले वो नंबर पेन पेपर पे लिख रहा हूं और फिर उन सबके एडिशन कर रहा हूं। एक वे है मेरे पास ये, या फिर मैंने इसको एक नंबर पूछा, तुरंत माइंड में स्टोर किया, इसको एक पूछा, दोनों के एडिशन करके उनका रिजल्ट स्टोर किया, फिर उसको एक पूछा, दोनों के एडिशन करके रिजल्ट स्टोर किया, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, नंबर जैसे ही मुझे मिलता है तुरंत ऐड कर दे रहा हूं और मेमोरी अपडेट कर दे रहा हूं, राइट। मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि एक पेपर पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख लिया। मैं क्या कर रहा हूं, 1 मिला, उसके बाद 2 मिला तो तुरंत उसको 3 कर दिया, फिर 3 मिला तुरंत उसको 6 किया, 4 मिला तुरंत उसको 10 किया। ऐसे चलते समय ही ऐड करते जा रहा हूं ना, समझ में आ रहा है? तो इनिशियली मेरे माइंड में क्या रहना चाहिए फिर, मतलब जब मैं ये एडिशन लेने चलूंगा, ठीक है, तो ताकि मेरी सम इफेक्ट ना हो, ऐसा इनिशियल मेरे पास कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे मेरी एडिशन इफेक्ट नहीं होगी? एवरीवन ऑनलाइन, हाँ, 0 होना चाहिए मेरे पास। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो मैं सम नाम का वेरिएबल लिया था यहाँ पे, इस सम नाम के वेरिएबल को गार्बेज की जगह पे क्या करूंगा, 0 से इनिशियलाइज करूंगा। और अब ये सबसे लास्ट में सम निकालने की जगह पे मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे R1 मिलता है, जैसे ही मुझे R1 मिलता है, मैं क्या करता हूं, उसको ऐड कर देता हूं सम में, राइट। और उसी सम को क्या कर देता हूं, अपडेट। मतलब सम में ऐड करता हूं, मतलब पहली जो मेरे पास सम थी उसी सम में ऐड करके उस सम को अपडेट किया, राइट। मतलब पहले मेरे पास क्या था, 0, तो 0 प्लस R1 कितना, 0 प्लस 8, किस में अपडेट किया, सम में ही अपडेट किया, तो सम कितना बन गया, 8। फिर अगले लाइन पे आया मैं, अब मेरे पास क्या है, R2, और मेरे पास सम कितना है, 8। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई सम प्लस R2, और उसी को किस में अपडेट किया, सम में। क्लियर? तो सम कितना बन गया मेरा अभी, 13 बन गया, राइट। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला सम इक्वल्स टू सम प्लस R3, फिर मैंने यहाँ पे बोला सम इज इक्वल टू सम प्लस R4, सम इक्वल्स टू सम प्लस R5। क्लियर? यहां तक का सिनारियो क्लियर है सबको? यहां तक का सिनारियो क्लियर है क्या? तो सिंपल है। तो यहाँ पे फिर मुझे लास्ट में मेरी पूरी सम मिल रही है, तो ये फिर R1 से लेके R5 भी बाद में यूज नहीं हुआ ना भाई, क्योंकि सम मैंने कंटिन्यूएशन में कैलकुलेट कर ली। तो R1, R2, R3, R4 बाद में यूज हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो चलो मैंने R1 में 8 ले लिया और 8 मैंने सम में डाल दिया ना, तो अब जब ये 5 की बारी आ रही है, तो ये 5 मैं इसी R1 में स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि R1 में जो 8 था वो मैंने सम में ले लिया। तो अब ये जो 8 है इसकी मुझे जरूरत है क्या? नहीं। तो ये आने वाला जो 5 है वो इसी जगह पे मैं लेता हूँ तो चलेगा कि नहीं, राइट। तो मैं R2 की जगह पे R1 में ही मेरा रिमाइंडर स्टोर करता हूँ तो चलेगा। तो मैंने R2 की जगह पे R1 बोला है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या बोलना पड़ेगा, R1 बोलना पड़ेगा, सेम। तो मुझे इस R2 की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर अगले केस में ये R3 भी, मतलब ये जो 8 की जगह पे अभी यहाँ पे 5 आया था, वो 5 एक बार सम में ऐड होने के बाद ये जगह खाली है ना मेरे लिए, तो ये जो आने वाला 4 है वो भी उसी जगह पे स्टोर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल गया R1, राइट। फिर वापस R1 में ही स्टोर करता हूँ, वापस जो भी आने वाला है वो R1 में ही स्टोर करता हूँ। तो मुझे ये 4 वेरिएबल्स की जरूरत है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी देखा जाए तो मेरे 4 वेरिएबल बच गए, राइट। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? अब कितना भी डिजिट का नंबर आने दो, अभी 5 डिजिट था तो मुझे ये 5 ऐसे लग रहे थे ना, राइट। अब कितना भी डिजिट का नंबर आने दो, मुझे हमेशा कितने वेरिएबल लगने वाले हैं, 1, 2 और 3। एक नंबर के लिए, एक रिमाइंडर के लिए, एक सम के लिए, हर बार मुझे कितने नंबर लगने वाले हैं, कितने वेरिएबल लगने वाले हैं, 3 ही वेरिएबल लगने वाले हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है क्या?
5 क्या अभी 50 डिजिट का भी नंबर आया तो भी वेरिएबल कितने लगने वाले हैं? 3। तो मेरा इतना मेमोरी बच गया। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 5 डिजिट के नंबर के लिए मुझे इतने लाइन लिखने पड़े, राइट? तो 15 डिजिट का नंबर होता, मतलब 5 डिजिट के नंबर के लिए मुझे 15 लाइन लिखने पड़े। तो 10 डिजिट के नंबर के लिए मुझे 30 लाइन लिखने पड़ते, 20 डिजिट के नंबर के लिए मुझे 60 लाइन लिखने पड़ते, राइट? पर अगर तुम अभी इस कोड में कुछ नोटिस करोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एग्जैक्टली सेम है, राइट? सेम कोड है ना, सेम टाइप ऑफ कोड है, मतलब ये 3 3 3 3 3 ये तीनों लाइन सेम है कि नहीं एवरीबॉडी? तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली 5 डिजिट का नंबर है तो यही 3 लाइन 5 बार रिपीट कर रहा हूं। वैसे ही 10 डिजिट का नंबर होगा तो मैं यही 3 लाइन 10 बार रिपीट करूंगा, या 10 बार का छोड़ो, मैं कोई अलग कंडीशन ढूंढूंगा ना। अलग, अभी मेरी कंडीशन क्या है कि मेरा नंबर जब तक 0 नहीं होता तब तक मुझे 3 लाइन लिखते जाना है, राइट? जब तक मेरा नंबर 0 नहीं होता तब तक मुझे 3 लाइन रिपीट करते जाना है। समझ में आ रहा है? तो सेम लाइन ऑफ कोड क्या करना पड़ रहा है? रिपीट करना पड़ रहा है, राइट? तो फिर मुझे अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म मिलता है, मुझे कोई ऐसा मैकेनिज्म मिलता है कि जो बोलता है कि मुझको स्टार्ट करो और बताओ कहाँ पे रुकना है, मैं वो काम तुम्हारे लिए रिपीट करके देता हूँ। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो क्लियर हुआ क्या? प्रॉब्लम ये आई कि सेम लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, राइट? तो सेम लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 5 डिजिट का नंबर है तो 15 लाइन लिखे, 50 डिजिट का नंबर है तो 150 लाइन लिखने पड़ते, राइट? तो इतना पॉसिबल है क्या? समझ में आ रहा है? और डायनेमिक काम होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम आया तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन आया? इसको सॉल्व करने के लिए आया लूप। समझे कि सेम लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम वो काम सॉल्व करने के लिए आया लूपिंग। लूपिंग तुमको बोलेगा कि मैं रिपीट करता हूं, मुझको बस बताओ कब तक रिपीट करना है। तो एवरीवन वाई क्लियर है क्या? लूपिंग का वाई क्लियर है क्या कि लूप हमको क्यों चाहिए? सेम लाइन अगर रिपीट करने हैं हमको मल्टीपल टाइम्स तो वी नीड लूप। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हम आएंगे बाद में, अभी हम लूप को पहले समझ लेते हैं कि लूप होता क्या है। ठीक है, तो वाई क्लियर है, तो अभी वाई के बाद क्या आता है? हाउ, कैसे करना है वो काम। ठीक है, मुझे सेम लाइन ऑफ कोड 10 बार रिपीट करना है, मतलब मुझे अभी 10 बार हेलो प्रिंट करना है। तो 10 बार हेलो अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ हेलो ऐसे 10 बार लिखना पड़ेगा, राइट? पर यहाँ पे लूप मुझको बोलेगा कि भाई तू मुझे बता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ। ठीक है, तो मुझे 10 बार वो काम करवाना है। ठीक है, तो मुझे एक लूप अगर लगाना है अभी तो मुझे 3 चीजें जरूरी होगी। क्या? पहली चीज क्या कि शुरू कहाँ से करूं, राइट? दूसरी चीज क्या कि अगर रुकना है तो किस कंडीशन पे रुकूं। और तीसरी चीज क्या, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, मतलब एक कंडीशन पे अगर मुझे रुकना है, कहीं ना कहीं पे रुकना पड़ेगा ना। मतलब लेट से मुझे अब यहां से उस दरवाजे तक जाना है, राइट? समझ में आ रहा है? मुझे यहाँ से उस दरवाजे तक जाना है तो मेरी कंडीशन क्या है? दरवाजा आने पे रुक जाओ, दरवाजा मिलने पे रुक जाओ। जब तक दरवाजा नहीं मिलता चलते रहो, म्हणजे एक एक पाऊल टाकायचं, आता एक पाऊल टाकायचं की 2 पाऊल टाकायचं दॅट विल डिसाइड, बट पाऊल टाकायचंय, राइट? एक एक कदम बढ़ाना है, ठीक है, दरवाजे तक। बट दरवाजे तक जाने के लिए पहले मैं खड़ा कहाँ पे हूँ वो तो चेक करना पड़ेगा ना, मुझको इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा ना एक जगह पे। तो मैं लेट से यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है, तो मैं एक तो यहाँ से खड़ा हो सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। तो सबसे पहले, सॉरी इंक्रीमेंट लिखा है क्या मैंने? अरे कब बताओगे फिर, और शर्मा क्यों रहा है फिर? बताना कि सर वापस गलत हो गया करके। इनिशियलाइजेशन, हाँ सॉरी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन तो एग्जाम्पल के वक्त तो क्लिक हुआ ना अपने को, लेकिन क्या करना है
तो इनिशियलाइज करना है मुझको कि मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा या यहाँ पे, मतलब मेरी एक स्टार्टिंग पोजीशन डिसाइड होगी ना, स्टार्टिंग पोजीशन। फिर स्टार्टिंग पोजीशन के बाद कंडीशन क्या है कि भाई दरवाजा मिलने पे रुकना है, राइट। दरवाजा मिलने पे रुकना है मतलब रुकना है ना, नहीं तो चलता रहेगा ना वो जिंदगी भर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो रोकना चाहिए ना हमने कहीं ना कहीं पे। तो फिर अभी मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं आगे आगे जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं पीछे जाना चाहिए, राइट। तो तीसरा पार्ट होगा तुम्हारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो जहां से तुमने इनिशियलाइज किया है तो इनिशियलाइजेशन और कंडीशन उस अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड कि भाई इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन तीन चीजें जरूरी है लूप चलाने के लिए, क्या? पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा तुम्हारा कंडीशन चेक करना, और तीसरा तुम्हारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट। तो लेट से अभी मुझे 10 बार हेलो अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शुरू करना पड़ेगा। लेट से मैंने बोला इंट आई इक्वल्स टू 1, ये हुआ मेरा इनिशियलाइजेशन। तो सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स ये है कि देयर आर टू लूप्स, एक वाइल और एक फॉर। तो अभी हम वाइल लूप का पढ़ेंगे। तो सिंटैक्स इज WHILE वाइल, इट इज अ कीवर्ड, राइट। वाइल क्या है, एक कीवर्ड। इसके अंदर तुम क्या करोगे, वो वाला कंडीशन दोगे जो भी है, राइट। वापस समझते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या होगा तुम्हारा, जो भी है। वाइल शुरू होने से पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे तुम क्या चेक करोगे, कंडीशन, और फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इस ब्रैकेट के अंदर होगा तुम्हारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो कैसे चलेगा लूप, तो लूप इस तरीके से चलेगा, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। फिर ये चेक करेगा कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पे आएगा, लूप के अंदर। कंडीशन है तो लूप के अंदर आएगा, और इस लूप को वापस चेक करते रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक इस लूप में ऐसे वो घूमता रहेगा, राइट। आते ही कंडीशन चेक किया, ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया, पर अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ पे आएगा, ये आउटसाइड लूप, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है तभी आउटसाइड लूप आएगा। तो क्या होगा, आते ही अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप में जाएगा ही नहीं, या फिर कंडीशन आते ही ट्रू मिली तो लूप में जाएगा और घूमते रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। तो जो भी इनिशियलाइजेशन किया है उस अकॉर्डिंग हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि एक टाइम पे आके ये कंडीशन कभी ना कभी फेल हो। मतलब हमको लूप कभी ना कभी तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, वो आगे का काम ही नहीं होगा। तो जब तक ये कोड मतलब जब तक ये लूप खत्म नहीं होता आगे का काम कंटिन्यू नहीं होता है। तो मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि भाई इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। मैं बोलूंगा कि वाइल जब तक आई लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक क्या करते रहो, तब तक हेलो प्रिंट करते रहो, राइट। और अब ये जो आई है वो 1 2 3 4 5 बढ़ते जाना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? तो कैसे वर्क करेगा ये, आते ही मेमोरी में इधर बनेगा आई जिसमें होगा 1, फिर चेक करेगा 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, यस है। तो हम अंदर आए, अंदर आते ही प्रिंटफ अपना काम करेगा हेलो, फिर आई क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, मतलब 2 हो जाएगा आई। बट अब ये लूप की लास्ट लाइन है, तो लूप की लास्ट लाइन है तो हम क्या करेंगे, वापस कंडीशन चेक करने आएंगे, राइट। सीधा बाहर नहीं आएंगे लूप की, लूप की लास्ट लाइन आने पे हम वापस कंडीशन चेक करने आएंगे। कंडीशन चेक करने पे हम बोलेंगे कि अभी क्या है, आई 2 है, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है कि नहीं, यस। तो मैं वापस आया, हेलो प्रिंट हुआ, आई कितना बन गया 3। तो ऐसे करते करते आई 4 5 6 7 8 9 तक आया, ठीक है। तो तब तक यहाँ पे 9 बार हेलो प्रिंट हो चुका था, राइट। फिर आई प्लस प्लस होके कितना हो गया 10, राइट। तो 10 हो गया, तो अभी भी 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो मैं अंदर आया, 10वीं बार मैंने हेलो प्रिंट किया, अब आई बन गया कितना 11। तो आई बन गया 11, तो अभी 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, नहीं। तो अब ये मिल गई लूप को उसकी एग्जिट वैल्यू,
आई जब 11 है तो उसको मिलके एग्जिट वैल्यू, ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो हम आए यहाँ पे मैं मैसेज डालूंगा आउटसाइड लूप। तो 10 बार हेलो प्रिंट करने के बाद प्रिंट होगा आउटसाइड लूप। और यहाँ पे अगर मैं वो आई प्रिंट करके देखता हूँ तो आई मुझे कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, क्योंकि 11 पे एग्जिट हुआ है ना वो। समझ में आ रहा है? 11 पे क्या हुआ है, एग्जिट हुआ है। अंडरस्टूड? यहाँ तक की क्लैरिटी है क्या एवरीवन? सो दिस इज हाउ योर लूप विल वर्क। ठीक है, तो अगर मुझे 10 बार प्रिंट करना था हेलो, 10 बार हेलो प्रिंट करना है सिंपली मुझे, तो मैं यहाँ पे 35 से लेके 45 तक भी जा सकता हूँ ना। इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 10 से शुरू करता हूँ और आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक जाता हूँ। तो मुझे इस केस में प्लस प्लस की जगह पे क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस, राइट। तो इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसी अकॉर्डिंग मुझे इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है, डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। पर मुझे अगर ऐसे प्रिंट करना होता कि हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, तो यहाँ पे आई पे भी डिपेंडेंसी है कि नहीं मेरी? तो आई पे भी डिपेंडेंसी है, तो आई मैंने कहाँ से शुरू करना चाहिए फिर? 1 से ही शुरू करना चाहिए, ताकि वो मुझे यहाँ पे काम आए प्रिंट करने के लिए। अंडरस्टूड? समझे क्या? तो इस तरीके से लूपिंग काम करेगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। क्लियर है यहाँ तक? इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट अगर मैं भूल गया तो ये आई कभी इंक्रीमेंट नहीं होगा और ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा। तो इनफाइनाइट टाइम्स हेलो प्रिंट करते रहेगा वो। समझ में आ रहा है? तो 3 चीजों की क्लियरिटी है एवरीबॉडी। तो वापस आते हैं फिर हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने। क्या है यहाँ पे सिनारियो? यहाँ पे सिनारियो ये है कि ये 5 ब्लॉक वापस वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 बार मुझे क्या करना है, ये 3 लाइन मुझे 5 बार एग्जीक्यूट करने हैं। लेकिन 5 बार मतलब क्या, मुझे नहीं पता ना नंबर का काउंट। अभी ये मैंने मैन्युअली किया है इसलिए मुझे पता है, सिस्टम को पता है क्या वो नंबर कितना है, तो राइट। 5 बार जाना है, 6 बार जाना है, 7 बार जाना है। मैं अब ये यूनिवर्सल कोड करना चाहता हूँ ना, कि कितना भी डिजिट का नंबर आए भाई, तू तेरा काम कर। तो इसलिए मैंने क्या लॉजिक ढूंढा है, मैंने क्या लॉजिक ढूंढा था कि मैं काउंट तक नहीं जाऊंगा कोई, जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक मैं जाऊंगा ना। ठीक है, तो ये जो 5 ब्लॉक है, अब मैं हटा देता हूँ ये पूरा, इसमें से कोई भी एक ब्लॉक हम रखेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो काम है ये मुझे कब तक करते रहना है, जब तक ये नंबर 0 नहीं मिलता तब तक ये काम करते रहना है। और बाहर आने पे मैं क्या करूंगा, सम को प्रिंट करूंगा। फिर तुम बोलोगे कि सर अभी तुमने बोला था वो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो है ना इसमें भी। देखो ये तुम्हारी कंडीशन है कि नहीं, राइट। तो ये नंबर यहाँ पे चेक होने से पहले कहीं ना कहीं पे इनिशियलाइज होना चाहिए। सो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, राइट। इंट नंबर इक्वल्स टू जो भी है वो इनिशियलाइजेशन है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन चेक होने के बाद ये जो लाइन है उस नंबर को छोटा छोटा करते जा रही है कि नहीं, राइट। तो एक स्टेज पे आके वो नंबर 0 होने का पॉसिबिलिटी मतलब क्या, गारंटी है कि नहीं उसकी, राइट। सो दिस इज योर कंडीशन, दिस इज योर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। समझ में आ रहा है? वापस लिखते हैं उस कोड को बराबर। तो मुझे सम ऑफ डिजिट करना है, तो सम ऑफ डिजिट करना है, तो अभी कितना भी डिजिट का नंबर आने दो, मैं क्या करूंगा, यूजर से एक नंबर लूंगा, राइट। क्या चेक करूंगा कि भाई वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, तो क्या, रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। बट रिमाइंडर है तो मुझे जगह लगेगी ना उसके लिए, डिक्लेरेशन करके रखना पड़ेगा ना उसका, राइट। फिर क्या, सम इक्वल्स टू सम प्लस जो भी रिमाइंडर है वो, राइट। तो अभी सम भी लगेगी मुझको,
और ये सम मैंने आरएचएस में यूज की है, राइट। तो आरएचएस में यूज की है तो वो सम में गार्बेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा पूरा कैलकुलेशन बिगड़ेगा। तो सम को मैं क्या करूंगा, 0 से इनिशियलाइज करूंगा। और क्या होना चाहिए, मेरा नंबर कम कम होते जाना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो आई विल गो विथ नंबर डिवाइडेड बाय 10, राइट। so we will see the memory diagram। मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग आते ही सबसे पहले क्या बनेगा, नंबर 73581, राइट। फिर क्या बना इधर, रिमाइंडर। देखो मैं ट्रेस रखता हूँ इधर, ये बना रिमाइंडर जिसमें क्या है, गार्बेज। फिर ये क्या बना, सम, जिसमें क्या है, 0। फिर यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 सम प्रिंट करूंगा बाद, ठीक है। तो 1 और 2 का मेमोरी डायग्राम क्लियर है। फिर मैं आया लाइन नंबर 3 पे। लाइन नंबर 3 पे आने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या। नंबर देखो 0 से बड़ा है, यस। तो 0 से बड़ा है तो मैं आया लाइन नंबर 5 पे, राइट। लाइन नंबर 5 पे आने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि नंबर को मॉड करो 10 से और उसको रिमाइंडर में डालो। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा नंबर को मॉड करने पे, राइट। फिर अगले लाइन पे मैं बोल रहा हूँ कि सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। तो पहले सम में क्या है, 0, उसमें मैंने एक ऐड किया, कितना बन गया, 1। सम में कितना गया, 1। तो सम अभी कितने से अपडेट हो गया, 1 से। अगली लाइन पे मैंने बोला नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो मेरा नंबर कितना बन गया अभी, 7358। मतलब पहले का नंबर हटा के अभी 7358 उस पे ओवर राइट हो गया, राइट। अब मैं हूँ लास्ट लाइन पे, 7वीं लाइन पे। तो 7वीं लाइन है लूप की आखिरी लाइन है, पर वो लूप है ना, वो तुरंत आगे नहीं बढ़ता है, वो वापस कौन सी लाइन पे जाएगा, कौन सी लाइन पे एवरीवन, कौन सी लाइन पे, ऑनलाइन, कौन सी लाइन पे जाएगा वापस, 1 2 3 4 कौन सी लाइन पे, वो जाएगा वापस लाइन नंबर 3 पे। 3 पे जाएगा क्योंकि लूपिंग है, वापस कंडीशन चेक करने जाएगा। इनिशियलाइजेशन पे वापस जाएगा क्या, नहीं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन चेक करते घूमेगा। अब चेक करने आया, उसको मिल रहा है कि 7358 अभी भी 0 से बड़ा ही है, तो कंडीशन ट्रू। तो वापस आया, अभी वापस आया तो रिमाइंडर कितना आया इधर, 8। पहले की सम और अभी का रिमाइंडर पूरा मिला के सम कितनी बन गई, 9। और नंबर कितना बन गया, 735। अभी भी मैं मतलब अभी लूप के अंदर ही हूं ना, कंडीशन फेल नहीं होती तब तक चेक होते जाएगा। तो यहाँ पे आया वापस चेक करने, अभी भी नंबर बढ़ा है। तो नंबर बढ़ा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। 9 में 5 ऐड हो जाएगा, आएगा 14। नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वापस चेक करेगा, अभी भी नंबर 0 से बड़ा है। तो अभी भी नंबर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 17। नंबर कितना बन जाएगा, 7। नंबर बन जाएगा 7। अभी भी कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने पे इधर क्या आ जाएगा, 7। नंबर बन जाएगा कितना, सम कितना बन जाएगा, आएगा 23। और नंबर कितना बन जाएगा, नंबर बन जाएगा अभी 0। अब वो वापस जाएगा लाइन नंबर 3 पे। लाइन नंबर 3 पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अब 0 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं। तो 0 ग्रेटर देन 0 अगर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है तो मैं कौन से लाइन पे आऊंगा, यस, कंडीशन फॉल्स है तो मैं आऊंगा लाइन नंबर 9 पे। और लाइन नंबर 9 पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ सम। तो सम अगर मैं लाइन नंबर 9 पे प्रिंट कर रहा हूँ तो अभी इनिशियल में सम में कितना है वैल्यू, 23। 23 या 24, अरे हाँ 24 ना, वो 6 नहीं 7 है ना उसमें, 24, राइट। तो कितना आएगा सम में, 24, राइट। तो फाइनल सम तुमको मिल रही है, यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या। तो अभी 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 है या 10 डिजिट है, राइट, क्लियर। कितना भी डिजिट रहने दो, ये काम होगा कि नहीं, राइट। तो जो तुमको 15 20 30 60 कितने भी लाइन लग रहे थे, अभी उसकी जगह पे तुमको सेम लाइन ऑफ कोड लगेगा ना, कोई भी डिजिट नंबर आएगा तो लूप ने वो काम इजी कर दिया कि नहीं, समझ में आ रहा।
तो कैसे वर्किंग है लूप का वो समझ में आया क्या एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? यस, इन ऑनलाइन एज वेल, समझा है एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। समझा है पार्ट? यस एवरीबॉडी? सम ऑफ डिजिट समझ में आया है क्या? यस। तो इसी तरीके से मैं रिवर्स भी निकाल सकता हूँ कि नहीं एवरीवन? तो समझते हैं। ये 3 लाइन देखे होंगे ना तुमने कभी कॉलेज वॉलेज में, वो सम ऑफ डिजिट या रिवर्स या वगैरह, तो यही लिखते होंगे ना तुमको, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, फिर नंबर इज इक्वल टू नंबर। बट क्यों लिखना है वो समझ में आया क्या एवरीवन? क्यों वो फॉलो कर रहे हैं, लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं ना वहाँ पे। समझ, मतलब वो पूरा पैटर्न हमने चेक किया ना कि अरे हाँ ऐसे ऐसे रीयूज कर सकते हैं, रीयूज करने के बाद फिर सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, तो सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट हो रहा है तो मैं लूप ला सकता हूँ वहाँ पे, राइट? समझ में आ रहा है? इन दैट केस मैं लूप भी ला सकता हूँ ना, लूप यूज कर सकता हूँ ना। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इस तरीके से वो काम होगा बेटा, समझे? क्लियर है यहाँ तक? तो यही नंबर 73581 इसको मुझे रिवर्स करना है, राइट? इसको मुझे रिवर्स करना है, मतलब ये क्या, 18537, राइट? क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, कितना होगा ये 1, राइट? फिर 1 × 10 + 8 कितना होगा ये, कितना होगा? अरे कितना होगा? 18। फिर 18 × 10 + 5 कितना होगा ये? 185। फिर 185 × 10 + 3 कितना होगा ये? 1853 × 10 + 7 कितना होगा ये? ऐसा? ये क्लियर है क्या? राइट? तो बेटा ये 18537 क्या है? ये मुझे मिलने वाले रिमाइंडर्स है कि नहीं? R1 R2 R3, मतलब एक के बाद एक मिलने वाला रिमाइंडर है ना मेरा वो, तो इसको मैं रिमाइंडर बोल सकता हूँ कि नहीं, राइट? प्लस अब ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना, 10 कांस्टेंट। ये मल्टीप्लीकेशन इज ऑपरेटर सिंपली। अब रही बात ये 0 1 18 185 1853, तो राइट, तो इसको अगर मैं रिवर्स बोलता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल XY Z कुछ भी बोलता हूँ, तो इसको भी मैं रिवर्स बोल सकता हूँ कि नहीं? मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। समझे? समझ में आ रहा है क्या? पहले RHS में आएगा, राइट? RHS में से जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू यहाँ पे यूज हो रही है ना, तो इनिशियल लेवल पे रिवर्स क्या है मेरे पास? फिर इनिशियल लेवल पे रिवर्स क्या है मेरे पास? 0 है ना। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है मेरा इस अकॉर्डिंग? सम जैसे निकाल रहा हूं मैं उसी तरीके से मैं रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर ऐसे कर सकता हूँ ना भाई? समझे क्या? रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, राइट? तो ये कैसे बनाया समझ में आया?
क्लियर है? तो हमने पैटर्न समझा ना पहले, कह रहे हाँ ऐसे कर सकते हैं क्या। पहले क्या किया इस केस में, पहले रिवर्स मेरा 0 था, फिर क्या बना 1, फिर क्या बना 18, फिर क्या बना 185, ऐसे बन रहा है ना, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करके बराबर मुझे रिवर्स मिला कि नहीं। क्लियर? तो अब अगर मैं यहाँ पे रिवर्स निकाला हूँ, यहाँ पे अगर मैं रिवर्स निकाला हूँ, तो गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये मैं चेक कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैंने नंबर लिया था ये इधर ऑपरेट हो गया, राइट। तो अभी मेमोरी डायग्राम में अगर देखूंगा तो मेरे पास नंबर है 0 और मेरे पास सम है 24 और मेरे पास रिवर्स है 18537, ठीक है। बट ये रिवर्स को कंपेयर करना पड़ेगा ना मुझे नंबर के साथ, तभी तो पैलिंड्रोम चेक कर पाऊंगा। लेकिन ये जो नंबर था ये तो ऑपरेट हो गया इधर, तो फिर मैंने क्या करना चाहिए था, ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले इस नंबर की एक कॉपी बनानी चाहिए थी कि नहीं, राइट। एक कॉपी बना के रखनी चाहिए थी ताकि मुझे कंपैरिजन में बाद में काम आए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने नंबर लिया यहाँ पे मैंने एक टेम्प वेरिएबल बनाना चाहिए था जिसमें मैंने ये नंबर कॉपी करके रखना चाहिए था। मतलब ये नंबर ऑपरेट होने से पहले, इसको तोड़ने से पहले मैंने एक टेम्प में स्टोर करके रखना चाहिए था, ताकि फिर ये सब सम निकालने के बाद मैं उस टेम्प को और सम को कंपेयर करके डिसीजन ले सकूं कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट आएगा वहां पे। समझे? समझे या नहीं समझे? क्लियर है क्या सब लोग? यस, इधर ऑनलाइन क्लियर है क्या सब लोगों को? यहाँ तक समझ में आया? तो उस तरीके से वो काम होना चाहिए। इधर ध्यान दो, कल को चेक करना है मुझे कि नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग और नॉट, राइट। अब सिंपल 3 डिजिट के एमस्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, तो 3 डिजिट का नंबर है, अब वो एमस्ट्रॉन्ग है कि नहीं चेक करना है। तो एमस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, सिंपली कि अब एक नंबर है 153, तो 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, अगर 153 ही मिलता है तो नंबर क्या है, एमस्ट्रॉन्ग। तो सिंपली क्या करना है मुझे, मैं रिमाइंडर को ऐड कर रहा हूँ कि नहीं, मतलब मैं रिमाइंडर की सम कर रहा हूँ कि नहीं। तो अब मुझे रिमाइंडर की सम नहीं करनी है, रिमाइंडर के क्यूब की सम करनी है। तो सिंपली क्या होगा मेरा लॉजिक यहाँ पे, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, राइट। इस तरीके से अलग अलग मुझे चेक करना है। अब मुझे लॉजिक समझ में भी नहीं आया एक टाइम पे, तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करके मैं गूगल कर सकता हूँ, फिर मुझे वो समझ में आएगा कोड। तो कोड को मैं ट्रेस तो कर सकता हूँ ना, लेकिन अभी मैं लॉजिक बिल्ड नहीं कर सकता इनिशियल स्टेज पे इतना अच्छे से, पर मैं ऑलरेडी कोड है मेरे पास, तो उसको ट्रेस तो करके समझ सकता हूँ ना, क्योंकि चल कैसे रहा है काम। जो मेमोरी डायग्राम वगैरह वाला मैंने पार्ट बताया अभी, वो इस चीज के लिए कि तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे वो काम चल रहा है। क्लियर? अंडरस्टूड? यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या? यस। इन दिस एनी डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यस यस, बिल्कुल। हाँ वो तो मैंने रफली लिखा ना, यहाँ पे रिवर्स लगेगा ना भाई, ये तो तुम कोड करोगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा ना तुरंत। क्या बोलेगा कंपाइलर कि रिवर्स इज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट। तो रिवर्स को मैं डिक्लेयर करने जाऊंगा, बट रिवर्स को मैं डिक्लेयर करने जाऊंगा तो कंपाइलेशन एरर चला जाएगा, बट मैंने सिर्फ डिक्लेयर करना चाहिए क्या, मैंने इनिशियलाइज करना चाहिए। मैं अगर इनिशियलाइज नहीं किया तो मेरा आउटपुट गलत आएगा, ठीक है। रन टाइम पे एरर आएगा ना, मुझको एरर मतलब लॉजिक आउटपुट गलत आएगा ना। समझे? अंडरस्टूड? ओके, तो और कोई डाउट है इसमें तो बोलो। वाइल लूप अच्छे से समझा है क्या?
क्या पर्पज है उसका, कैसे काम करता है, कैसे चलाना है लूप को, वो समझ में आया क्या? इटरेशन, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर कंडीशन होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। लूप घूमता रहेगा कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक, राइट। इनिशियलाइजेशन अगर भूल गए तो लूप में जाएगा नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। कंडीशन अगर भूल गए तो इनफाइनाइट, राइट। इनिशियलाइजेशन अगर गलत हो गया, मतलब इनिशियलाइजेशन किए ही नहीं, तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर गार्बेज वैल्यू, लेट से गार्बेज वैल्यू हो गई 15, ठीक है, और तुम कुछ प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करेगा? आगे बढ़ता जाएगा, नहीं तो मतलब गारंटी नहीं है ना कुछ, राइट। गार्बेज है तो गार्बेज कुछ भी हो सकता है, तो आगे जाएगा पीछे जाएगा तुम्हारे कोड के अकॉर्डिंग, तो तुमने वो केयर करनी लेनी चाहिए कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन, हाँ इनिशियलाइज नहीं किया तो गार्बेज के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बट गार्बेज के साथ ऑपरेशन मतलब उसकी गारंटी नहीं है ना मेरे पास, समझ में आ रहा है? गार्बेज के साथ ऑपरेशन मतलब गारंटी नहीं है उसकी, राइट। समझ में आया क्या एवरीवन? गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यस, बताओ, और कोई दिक्कत है इसमें तो? यस, तो अलग अलग कोड करने हैं, ठीक है। तो अभी तुमको वो लॉजिक का तुमको सोचना है ना कि कैसे, कि भाई मुझे 1 से लेके तो 100 तक के सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं। 1 से लेके तो 100 के बीच में के सिर्फ मुझे क्या करने हैं? इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो क्या करूंगा मैं इनिशियलाइज करूंगा एक वेरिएबल 1 से, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि भाई जब तक ये ए है लेस देन और इक्वल टू 100 है, तब तक क्या करते रहो? इस ए को चलाते रहो एक, ठीक है। ये सॉर्टेड है, लॉजिक का सोचते हैं। पहले काम क्या है, 1 से लेके 100 तक मुझे लूप चलाना है, तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर इसमें मैंने क्या बोला है कि 1 से लेके 100 के बीच में के इवन नंबर्स, तो मैं क्या करूंगा, इफ ए मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है, तभी मैं क्या करूंगा, ए को प्रिंट करूंगा। अब यहाँ पे एल्स लगाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं, बाकी कोई डिस्कशन नहीं है। तो सिंपल इफ लगाया, अगर मॉड होता है तो प्रिंट करने, तो मत करने, तो आगे बढ़ते जा। समझ में आ रहा है एवरीवन? नहीं तो आगे बढ़ते जा बोलेंगे उसको। क्लियरिटी है यहाँ तक एवरीवन? समझ में आया? इस तरीके से वो काम होगा कि प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन अ गिवन रेंज, की एक रेंज दी है, तो तुम यूजर से स्टार्ट और एंड पॉइंट स्कैन करोगे। फिर तुम्हारा ए कहाँ से शुरू होगा? स्टार्ट से, और जाएगा कहाँ तक? एंड तक। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, राइट। प्रिंट अल्टरनेट नंबर्स, प्रिंट अल्टरनेट नंबर्स मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दिया, तो उस रेंज में अल्टरनेट नंबर प्रिंट करते रहना। तो अल्टरनेट नंबर प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली जो ए है मेरा, जो प्लस प्लस हो रहा था, उसको क्या बोलूंगा कि भाई तू ए इज इक्वल टू ए प्लस टू, दो दो से प्लस होना, तीन तीन के इंटरवल में नंबर प्रिंट करने हैं, तो तू 3 से इंक्रीमेंट होना, राइट। समझ में आ रहा है? इस अकॉर्डिंग तुम प्रिंट करोगे वो वाला पार्ट। क्लियर? वो जिस जो हमने एल्गोरिथम बिल्डिंग के दिन देखा था कि आई वांट टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट, नंबर प्राइम है या नहीं मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से मेरे पास एक नंबर है, तो मैं 2 से लेके तो 12 तक जाता हूँ, और उस बीच क्या करता रहता हूँ, उस बीच में उस नंबर को मॉड करते रहता हूँ। किससे? 2 3 4 5 6 ऐसे इससे। और अगर कोई उस नंबर को परफेक्टली मॉड कर पाता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये नंबर प्राइम नहीं है, नहीं तो ये नंबर प्राइम है। तो कोड में कैसे करूंगा मैं इसको,
लेट से मेरे पास एक नंबर है 13, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला है, 2 से लेके तो नंबर तक, तो 2 से लेके नंबर तक तो मैं क्या करूंगा, एक इटरेशन के लिए आई फॉर इटरेशन यूजुअली, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आई ही होना चाहिए, वहां वेरिएबल है वो एक, उस वेरिएबल को चला रहे हो, मतलब उस वैल्यू को लेके जा रहे हो तुम कहाँ तक, आई लेस देन नंबर, -1 नहीं, लेस देन नंबर, मतलब लेस देन नंबर मतलब 13 पे फेल होगा ना, मुझे 12 तक चलाना है बस, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू नंबर -1, क्यों एक ऑपरेशन बढ़ा हुआ अननेसेसरी में, सबट्रैक्शन वाला, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन बढ़ाया ना मैंने, तो इससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि भाई नंबर लेस देन आई तक जा, और नंबर लेस देन आई के बीच में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये वाले नंबर को 3 4 2 3 4 5 6, so who is representing 2 3 4 5 6 here, I is representing that part। तो मैं नंबर मॉड आई अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है, क्लियर, नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, देखो एक एक पार्ट समझो। तो इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट नॉट प्राइम, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। अभी सिर्फ नॉट प्राइम का सिनेरियो समझो, नॉट प्राइम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई प्लस प्लस, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई प्लस प्लस, ये आई प्लस प्लस नहीं हुआ तो इनफाइनाइट घूमता रहेगा वहां पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब नॉट प्राइम, ठीक है, तो 12 है मेरे पास, तो 12 क्या होगा, 2 से मॉड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, राइट। तो नॉट प्राइम नॉट प्राइम नॉट प्राइम बोलते रहेगा ना बार बार वो। मेरा क्या कहना है कि एक बार मुझे पता चल गया कि नॉट प्राइम है, तो वहीं पे रोक दो ना भाई काम, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आता है अपना एक कीवर्ड ब्रेक। तो ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक के तक कंट्रोल आ गया, ब्रेक तक अगर कंट्रोल आ चुका है, तो ब्रेक किसको ब्रेक करेगा, जिस भी लूप के अंदर वो ब्रेक लिखा है उस लूप को ब्रेक करेगा। मतलब लेट से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो जैसे ही ब्रेक आता है मैं लाइन नंबर 12 पे आऊंगा, मतलब लूप खत्म करके मैं सीधा लूप के बाहर आऊंगा वहां। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। तो ये 12 15 ये नॉट प्राइम के केस में तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सीधा मैं बाहर आया, काम हो रहा है। बट प्राइम है नंबर तो क्या, प्राइम है तो मुझे अभी प्रॉब्लम है ना, प्राइम है तो कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ नॉट प्राइम के लिए सिचुएशन हैंडल की है। तो क्या करता हूं मैं इस केस में, इस केस में क्या करता हूं, इस केस में मैं क्या करता हूं, मेरे साथ एक स्टेटस लेके चलता हूं, ठीक है। फ्लैग बोलो, स्टेटस बोलो, काउंट बोलो, ठीक है। अब फ्लैग बोलो तो ये ऐसा अलग लगने लगता है बच्चों को कि अरे फ्लैग क्या होता है, फ्लैग क्या होता है। फ्लैग इज नथिंग, जस्ट अ वेरिएबल। इसको मैं फ्लैग बोलूं या काउंट बोलूं या एक्स बोलूं या जेड बोलूं, तो सिंपली मैंने क्या बोला कि भाई एक स्टेटस, फ्लैग बोलो या स्टेटस बोलो। इनिशियली मैं स्टेटस क्या करके चल रहा हूँ, 0 करके चल रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये नंबर मुझे प्राइम मिलता है, या सॉरी ये नंबर मुझे नॉट प्राइम मिलता है, अगर ये नॉट प्राइम है तो तुरंत क्या करो, पहले तो इस स्टेटस को बदलो, इस स्टेटस को बदलो। तो इस स्टेटस को अगर मैंने बदल दिया, तो लूप के बाहर आने पे ये स्टेटस मुझे हेल्प करेगा कि नहीं, नॉट प्राइम वाला डिसीजन लेने, प्राइम वाला डिसीजन लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक इफ लगाऊंगा क्या, कि इफ स्टेटस अगर अभी भी 0 ही है तो नंबर क्या है, प्राइम, राइट। और ये लाइन इधर लिखने की जगह पे बेटर है, ये लूप को मैं इतना काम दूं बस कि भाई तू मुझे स्टेटस लाके दे, स्टेटस 1 है या 0 है उतना बता बस, बाकी जो डिसीजन लेना है मैं यहाँ पे लूंगा। तो स्टेटस अगर 0 है तो प्राइम बोलूंगा, नहीं तो क्या बोलूंगा, नॉट प्राइम बोलूंगा ना, समझे क्या।
तो देखो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आया मैं आई टू लेके, टू से तो नंबर तक चला। अगर नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो जाता है तो स्टेटस मैंने क्या कर दिया, वन। तो एक बार स्टेटस वन हो गया मतलब ये नंबर क्या होने वाला है, एक बार स्टेटस क्या, एक बार स्टेटस वन हो गया मतलब नंबर प्राइम नहीं है। तो प्राइम नहीं है तो अननेसेसरी लूप घुमा के फायदा है क्या कुछ, वहीं पे ब्रेक कर दूंगा, बोलूंगा भाई बाहर आ। बाहर आने के बाद वो चेक करेगा कि स्टेटस अगर जीरो है इसका मतलब नंबर क्या है, प्राइम, नहीं तो नंबर नॉट प्राइम। तो जो फ्लैग वैग तुमने सुना होगा वो इसके लिए होता है, वो जस्ट एक वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे मैंने फ्लैग बोला तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्लैग। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्लैग। तो फ्लैग ऐसा कुछ अलग सिंटैक्स नहीं है, फ्लैग इज जस्ट अ नेम ऑफ वेरिएबल। स्टेटस बोलो या काउंट बोलो, राइट। तुम एक लेके चल रहे हो ना बस, कि तुमको बाद में डिसीजन लेने के लिए वो हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है। अब कुछ लोग गूगल पे जाएंगे तो उनको यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय टू ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब वो ऐसे दिखेगा, वो क्यों, वो ऑप्टिमाइजेशन है, सिंपली तुम्हारे इटरेशन कम करने के लिए। कि लेट से ये 13 है, राइट। तो इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब मॉड करके देखेंगे। तो 2 ने नहीं किया, 3 ने नहीं किया, 4 ने नहीं किया, 5 ने नहीं किया, 6 ने भी नहीं किया, राइट। 7 तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो 2 ने नहीं किया तो 8 कर सकता है क्या, 3 ने नहीं किया तो 9 कर सकता है क्या, 5 ने नहीं किया तो 10 कर सकता है क्या, 11 कर सकता है क्या, देन 6 ने नहीं किया तो 12 कर सकता है क्या, नहीं ना। मतलब आधी जर्नी भी अगर वो सक्सेसफुली कवर कर चुका है तो आगे का आधा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मेरे आधे इटरेशन बचा है ना, 6 इटरेशन बचा है ना, और तो दैट इज पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। बट अभी इनिशियल लेवल पे मुझे वो नहीं सोचना है, बट क्यों किया होगा वगैरह वो पूछना है मुझे कि सर ऐसे ऐसे सिंटैक्स दिखा था। जस्ट अ मिनट। हेलो। हेलो। बरं, ठीक है। यस, अंडरस्टूड। क्लियर है क्या यहाँ तक, एवरीवन। सो दिस इज हाउ ये होगा काम। क्लियर, एवरीबडी क्लियर है क्या, अरे डाउट है क्या कुछ, कुठला, प्राइम नंबर, ओके। ओके, सो सिंपली ध्यान दो कि i इक्वल्स टू टू, आई इक्वल्स टू टू, देन आई लेस देन नंबर। क्योंकि हमने क्या बोला है, 2 से लेके तो लेस देन नंबर तक जाना है। और उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने नंबर को क्या करना है, मॉड करके देखना है। नंबर को मॉड करके देखना है किससे, 2 से, 3 से, 4 से। तो लूप इटरेट होगा, तो आई विल हेल्प यू फॉर दैट। तो अगर वो नंबर 2 से लेके तो जो भी रेंज है वहां तक अगर मॉड हो गया, राइट, तो वहां तक अगर मॉड हो गया तो मैं क्या करूंगा, जो फ्लैग में लेके चल रहा था साथ में, जीरो, वो फ्लैग को क्या कर दूंगा, वन, राइट। वन कर दूंगा और तुरंत क्या बोलूंगा, ब्रेक, कि भाई यहाँ पे ब्रेक कर दो, अभी अपना काम हो गया। क्योंकि नंबर नॉट प्राइम है ना, तो खत्म। तो मैं बाहर आऊंगा सीधा, मतलब देखो ये, यहां से मैं सीधा कहाँ पे आया, इस लाइन पे। इस लाइन पे मैं चेक कर रहा हूँ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू वन है क्या, नहीं है, क्योंकि अभी फ्लैग चेंज हो चुका है ना, राइट। तो नंबर क्या होगा, नॉट प्राइम, राइट। अब यही दूसरे केस में अगर मैं देखता हूँ कोई अलग नंबर में, तो लेट से 15 के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, 15 नंबर, तो 15 आएगा,
तो 15 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा क्या? नहीं, तो नहीं होगा तो आई प्लस प्लस होगा, आई जाएगा 3 पे, तो 15 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? यस, तो क्या हो जाएगा? फ्लैग 1 हो जाएगा, फ्लैग 1 हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आगे आके क्या बोलेगा? नंबर इज नॉट प्राइम, राइट। अब यही मैं सोचता हूँ 7 के बारे में, तो 7 के बारे में 2 मॉड कर पाएगा क्या 7 को? नहीं, आई प्लस प्लस, फिर 3 मॉड कर पाएगा क्या? नहीं, देन 4, देन 5, देन 6, फिर मेरा आई हो जाएगा 7। बट मेरा आई अगर 7 हो जाता है तो मेरी ये कंडीशन फेल होती है ना, क्योंकि 7 लेस देन 7 नहीं है, तो मैं बाहर आता हूँ। तो बाहर अगर मैं आता हूँ तो कभी भी मेरे इस इफ के अंदर गया क्या 7 के केस में? तो फ्लैग मेरा 1 हुआ क्या? नहीं, तो फ्लैग 1 नहीं हुआ तो मेरा नीचे ये डिसीजन क्या होगा? डिसीजन होगा नंबर इज प्राइम। क्लियर? यहां तक क्लियरिटी है क्या एवरीवन? अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, सिंपल। समझे? ऐसा है। तो लूपिंग में किसी को डाउट है क्या? कुछ ट्रेस कर सकते हो क्या कोड को बराबर? एवरीबडी, सब लोग मेमोरी डायग्राम निकाल के प्रॉपर ट्रेस कर सकते हो ना? ठीक है, तो वो करना है तो आज का असाइनमेंट मिलेगा, वो असाइनमेंट सॉल्व करो। कुछ भी डाउट आता है तो लैब में वो रिजॉल्व कर लो। फ्लैग 0 रहे तो मतलब देखो, फ्लैग इज फॉर, फ्लैग हम हमारे स्टेटस के लिए ले रहे हैं, मतलब इनिशियली मैं फ्लैग को 1 लेके भी चल सकता हूँ, राइट। फ्लैग को मैं 1 लेके भी चल सकता हूँ। प्राइम मिलने पे फ्लैग को क्या करूंगा? 0 करूंगा। फिर मेरा डिसीजन मेकिंग कैसे होगा कि फ्लैग अगर अभी भी 1 है तो प्राइम, नहीं तो नॉट प्राइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस अकॉर्डिंग, तो फ्लैग में क्या लेके चल रहा हूँ उस अकॉर्डिंग मेरा डिसीजन हो रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अलग वे से करते हैं कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, काउंट लेके चलते हैं। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आके क्या करते हैं, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, और लूप भी कहाँ से चलाते हैं, 1 से लेके तो नंबर तक। और फिर बोलते हैं कि काउंट सिर्फ 2 ही आया, काउंट सिर्फ 2 ही आया तो क्या नंबर प्राइम है, और 2 से ज्यादा काउंट आया मतलब 2 ही आया, मतलब उनका क्या कहना होता है कि भाई 13, तो वो 1 और 13 भी कंसिडर करते हैं लूप में, राइट। तो 1 ने मॉड किया मतलब काउंट 1 हो गया, 13 ने मॉड किया काउंट 2 हो गया। अब इसके अलावा और कोई मॉड कर पाता है तो काउंट 2 से ज्यादा होगा ना। बट ये कोड में कोई सेंस है क्या? क्यों? क्योंकि तुम पहले तो 2 इटरेशन बढ़ा रहे हो, तुम 1 को भी ले रहे हो बीच में और 13 को भी ले रहे हो, और साथ ही साथ क्या कर रहे हो तुम, ये ब्रेक वगैरह वाला कोई स्कीम ही नहीं यूज कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, सीधा हर बार चेक करते जा रहे हो, हर बार चेक करते जा रहे हो, राइट। वो नहीं होना चाहिए ना, सीधा तुम 0 1 पे डिसीजन लो। वहां पे फ्लैग अगर 1 है तो प्राइम बोलो, 0 है तो नॉट प्राइम बोलो। फ्लैग बोलो, इसको काउंट बोलो, स्टेटस बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, राइट। बट एक्स वाई इज नॉट दैट सेंसिबल नेम्स, स्टेटस बोलना चाहिए या फ्लैग बोलना चाहिए मैंने, राइट। तो वहां से आता है, तो वो समझो प्रॉपरली, ये वेरिएबल किस लिए लिया, वो वेरिएबल किस लिए लिया, राइट। समझ में आ रहा है? तो वही पढ़ा क्या रहा है तुमको, क्योंकि अब ये प्राइम नंबर का कोड समझाना वो टारगेट नहीं है, ऐसे कोड तो हजारों है ना। फिर लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्या, मैं यहीं पे तुमको 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर कनेक्ट करके दे सकता हूँ, राइट। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या एवरीवन? तो वो वाला पार्ट है। आई होप यहाँ तक क्लियरिटी आई है सबको, अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है इसमें? और कोई डाउट है तो बोलो, और एल्स वी विल स्टॉप फॉर टुडे। वापस समराइज करता हूँ कि नंबर ऑफ लाइंस बार बार रिपीट हो रही है, अगर सेम नंबर ऑफ लाइंस में सेम नंबर ऑफ लाइंस जो है, सेम टाइप ऑफ कोड वापस वापस रिपीट हो रहा है, तो इन दैट केस वी कैन यूज लूप। ठीक है, लूप यूज कर सकते हैं। लूप क्या करेगा,
आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो इस ब्लॉक में आएगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो लूप के बाहर आएगा, राइट। बट कंडीशन अगर ट्रू है और वो एक बार लूप के अंदर आ गया तो वापस कंडीशन चेक करता रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक, राइट। तो ये कंडीशन अगर मैं दे रहा हूं तो ये मैंने चेक करना चाहिए कि ये कंडीशन के लिए जो भी वेरिएबल लग रहा है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, इनिशियलाइज होना चाहिए, राइट। और इस कंडीशन को एक स्टेज पे लाके मुझे ब्रेक करना है, टर्मिनेट करना है, तो इस हिसाब से मैंने क्या करना चाहिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करना चाहिए। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसा सिंटैक्स है और ये इफ का ऐसा सिंटैक्स है कि इफ कंडीशन। तो बहुत से लोग इसमें ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली समझना है कि इफ लूप नहीं है, इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ लूप। इफ कभी ऐसे नहीं जाएगा। इफ क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो ठीक, फॉल्स है तो एल्स में जाएगा और एल्स नहीं है तो आगे बढ़ेगा। मतलब वो एक ही बार चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो इफ में आएगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा। तो ये वाला डिफरेंस समझो। तो इफ को कभी लूप नहीं बोलना है, राइट। समझ में आ रहा है। इवन वो ब्रेक कीवर्ड, जो ब्रेक कीवर्ड है ना, अब वो ब्रेक हमने कहाँ पे लिखा था, वो ब्रेक हमने लिखा था इफ के अंदर। तो यहाँ पे तुमको लगता है कि ब्रेक वो इफ का पार्ट है क्या, नहीं, ब्रेक इफ में नहीं चलेगा। ब्रेक किस में चलेगा, ट्रिप लूप में ही चलेगा। तो ये जो ब्रेक है वो किसके लिए है, इस लूप के लिए है ना। इफ में क्यों लगाया मैंने, इफ के बाहर अगर लगाता तो पहले इटरेशन में ब्रेक हो जाता ना, फिर सेंस क्या रहा कोड का, राइट। मुझे एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ब्रेक करना था, इसलिए मैंने उसको इफ के अंदर लिया है, ठीक है। तो सिंपली अगर इफ है और उसके अंदर तुमने ब्रेक लिखा है तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा, क्योंकि ब्रेक इफ में नहीं चलता, ब्रेक किस में चलता है, लूप में चलता है। एंड वन मोर प्लेस वो स्विच केस आएगा, तब बताऊंगा स्विच केस में चलता है, क्लियर। तो ब्रेक पढ़ाया मैंने, वैसे ही आज कंटिन्यू एक्सप्लोर करो, ठीक है। ब्रेक नाम का कीवर्ड अगर पता है तो कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट पार्ट, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। यहां तक की क्लियरिटी है क्या सबको, परफेक्टली समझा है। व्हाइल लूप, एवरीवन, व्हाइल लूप समझ में आया क्या, एवरीवन। तो फॉर लूप समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली, तब तक इस चीज पे काम करो। सारे कोड्स कर सकते हो या ऐसा कोई कोड है स्पेसिफिक जिसके लिए फॉर लूप ही लगेगा, व्हाइल में नहीं हो सकता। यस, इज देयर एनी कोड लाइक दिस, क्या लगता है तुमको, ऐसा कौन सा कोड है जो व्हाइल में होता है सिर्फ फॉर में नहीं होगा, या ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ फॉर में होता है व्हाइल में नहीं होगा, मतलब बताओ। यस, तुम लोग बताओ, ऐसा है कोई कोड। यस, ऐसा कोई है प्रोग्राम जो सिर्फ व्हाइल लूप में होता है, फॉर लूप में नहीं होता, या सिर्फ फॉर में होता है व्हाइल में नहीं होता है। यस, बताओ। हम्म, अरे आया ना, पता है क्या ऐसा कोई कोड, तुमको क्या लगता है लॉजिकली, लॉजिकली क्या लगता है, होता है क्या ऐसा कोई कोड, होगा, होगा या नहीं होगा। नहीं है ऐसा कुछ, जो चीजें वाइल में वर्क हो रही है वो सारी फॉर में वर्क होगी। जो चीज हम फॉर की मदद से कर सकते हैं सारा वाइल की मदद से कर सकते हैं। फिर तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, फिर एक ही पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता है, उसका कोई पर्पज होगा दूसरा, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम सारे जो भी लूपिंग का काम है वाइल लूप की मदद से कर सकते हो। फॉर लूप आके तुमको बस थोड़ा सा सिंटैक्स सिंप्लीफाइड करके देगा, ठीक है, तो देखेंगे। So that's it for today. I hope it is clear to everyone online as well. समझा है सबको, सबको समझा है क्या, एवरीबॉडी।
So is there any other doubt? Yes. Okay, then that's it for today. ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? रेज करो, कोई डाउट है तो. जस्ट अ मिनट साइप्रस. यस, बोलो बोलो. यस साई प्रसाद. डाउट है क्या कुछ? ओके फाइन. चलो दैट्स इट फॉर टुडे देन. नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.